गुड मॉर्निंग। पास एकेडमिक के इस वर्चुअल क्लासरूम को मैं चंदन सर आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के पार्ट 1 यानी कि 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फॉर व्हिच डायोड इज यूज्ड। डायोड किसके लिए यूज किया जाता है? डायोड यूज किया जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। डायोड यूज किया जाता है रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली डायोड यूज किस लिए होता है बता देता हूं। डायोड यूज होता है करंट को वन वे पास करने के लिए। वन वे पास करने यानी कि करंट हमेशा फॉरवर्ड चले, बैकवर्ड को चलने ना दे, यानी कि रेक्टिफिकेशन यानी कि करंट बैकवर्ड ना चले। क्लियर? तो आपको याद रखना है डायोड किस लिए यूज होता है, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को किसने डेवलप किया था? जो इंडिया में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को जाता है। ये एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स है। इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स है और ये है डायरेक्टर एंड प्रोफेसर भी थे। फाउंडिंग डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ने फाउंडिंग डायरेक्टर और प्रोफेसर थे किसका ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर थे। और एक बात आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके से भी है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को पद्म भूषण मिला था, अवार्डेड विथ, उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1954। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। यानी कि पर यूनिट पे कौन सा कोल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है? कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पिट्स। करेक्ट आंसर है सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा हीट डेवलप करता है। ये 22 से लेकर 36 मेगा जूल पर केजी की, यानी एक केजी पे 22 से लेकर 36 मेगा जूल का जो हीट होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो एंथ्रासाइट के बाद इस पे सबसे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू और हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस पे होगा? एंथ्रासाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेब यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कौन सा वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। ये शॉर्ट रेंज होता है यानी कि पॉइंट टू पॉइंट सर्विस के लिए यूज किया जाता है। जो ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट सर्विस को फिक्स्ड कम्युनिकेशन भी हम लोग बोलते हैं, उसी के लिए माइक्रो यूज जो वेब्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। जो तरंग होते हैं, माइक्रो तरंग होते हैं, उनको यूज पे लाया जाता है। तो इनमें जो होता है माइक्रो वेव जो होते हैं, इनमें जो फ्रीक्वेंसी होता है ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, इसीलिए हाई डाटा भी फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले, तो व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या मिलता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम जो बोलते हैं एफएम होता है, तो उसमें मिलता है क्या है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमेशा याद रखना है, इस पे दो चीज होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स्ड रहता है और जो एम्पलीट्यूड होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरिएबल रहता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑप्शन है, यानी कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगा और यहाँ इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वेरी करता है। और एक बात बताओ, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है उसको फेज मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम फेज मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं हम लोग। ये ज्यादातर किस पे यूज किया जाता है? यानी कि आपके रेडियो वेव्स पे किया जाता है और एफएम वगैरह जो रेडियो इस ईईजी भी जो मेडिकल पे होता है उस पे भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, when the speed of car is doubled then what will the braking force of the car to stop in the same। अगर वो बोल रहा है कार का स्पीड अगर डबल हो गया है तो ब्रेकिंग फोर्स कितना जरूरत होता है ताकि सेम डिस्टेंस पे कवर कर पाए। एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसी को हम लोग ब्रेक पावर भी बोलते हैं। ब्रेकिंग फोर्स को ब्रेक पावर भी बोला जाता है। तो अगर ब्रेकिंग पावर की बात करूं यानी कि सेम डिस्टेंस पे अगर कार का स्पीड डबल कर दे तो ब्रेक फोर्स कितना होता है? ब्रेक फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग फोर्स का mv स्क्वायर बाई 2d।
यानी कि अगर सारे पैरामीटर को हम लोग सेम रखें, मास भी सेम, डिस्टेंस भी सेम रखा, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी कि अगर वेलोसिटी डबल हो गया तो ब्रेकिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ द इम्पल्स। वो बोल रहा है इम्पल्स का जो डायमेंशन है उसी का जैसा डायमेंशन और कौन है। सारे डायमेंशन का अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा डायमेंशन और ऐसे यूनिट्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल यहीं पर बात करें तो इम्पल्स की अगर डायमेंशन की बात करूं, जो इम्पल्स का डायमेंशन होता है ये होता है m1l1t-1 होता है। वॉल्यूम की अगर डायमेंशन की बात करें तो ये m3 होता है। मोमेंटम की अगर बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है ये होता है m1l1t⁻⁻1। तर्क का होता है m1l2t2-2 और चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम को ही फोर्स बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो डायमेंशन होता है ये होता है m1l1t⁻2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। देखिए फिजिक्स पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को आपको लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा मेरे साथ। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी होता है लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट होता है हम लोग के पास मीटर होता है। नेक्स्ट आता है मास, जिसका ऐसा यूनिट होता है केजी। टाइम होता है जिसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। फिर करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका होता है एम्पियर। टेम्परेचर होता है उसका ऐसा यूनिट है केल्विन। याद रखिए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका होता है मोल। फिर लास्ट होता है लुमिनोसिटी, यानी कि जो चमकदार होता है, जो चमकता है लुमिनोसिटी, उसका होता है कैंडेला। कैंडेला सीडी से लिखा जाता है। ओके, तो बोला है फंडामेंटल इनमें से कौन सा, वॉल्यूम एक फंडामेंटल नहीं है, टाइम एक फंडामेंटल है, वेलोसिटी ना फोर्स ये कोई फंडा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले। व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हिटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल। अगर जो मेटल का रिंग है उसको हिट कर देंगे तो उसका होल पे क्या हो जाएगा। अगर कोई भी इस तरह मेटल का रिंग है, जैसे इसको हम हिट करेंगे तो क्या होगा। देखिए मेटल का एक खास प्रॉपर्टी होता है, जब आप उसको हिट करते हैं, जब आप उसको हिट करेंगे तो वो एक्सपैंड करने लग जाएगा। जब आप इसको कूल करेंगे, यानी कि ठंडा होता है, कूल होता है, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। जैसे मेटल को हम लोग हिट करेंगे तो उसका होल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा, यानी कि उसका होल बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड देन राइज ऑफ वाटर। अगर कैपिलरी का डायमीटर को अगर हम लोग बढ़ा दें तो राइज ऑफ वाटर, कैपिलरी यानी कि सीधा सीधा इस तरह का ट्यूब है, अगर इसका ट्यूब को इसका डायमीटर बढ़ा दें, यानी कि कुछ इस तरह वाला कर दें, तो राइज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। देखिए डायमीटर या रेडियस की अगर बात करें कैपिलरी के और हाइट के साथ, तो एक रिलेशन होता है, जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। यानी कि अगर मैं रेडियस बढ़ा दूं तो हाइट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर रेडियस घटा दूं तो हाइट बढ़े। सीधी सीधी बात, देखिए यहाँ तक अगर पानी है, इसकी अगर हम मोटाई बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का लेवल गिर जाता है। क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे ही डायमीटर डबल होता है, यानी कि रेडियस भी साथ में डबल हुआ है, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस थे, शॉर्ट 10 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और पास एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। जय हिंद।